सहसंयोजक बंधन आज विस्तार से समझाएंगे आप लोगों को। इसके पहले रासायनिक बंधन के बारे में बताए थे कि रासायनिक बंधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक वैद्युत संयोजक बंधन, दूसरा सहसंयोजक बंधन। तो हम सहसंयोजक बंधन के बारे में विस्तार से बताएंगे कि सहसंयोजक बंधन क्या है। देखिए, सहसंयोजक बंधन, इसका अंग्रेजी भी जानना जरूरी है इंग्लिश मीडियम में। कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन इसे कहेंगे। इस प्रकार के बंधन दो परमाणु या अन्य दो या अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के आधार पर बनता है। सहसंयोजक बंधन इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के आधार पर बनता है। सहसंयोजक बंधन अंग्रेजी में कोवैलेंट बॉन्ड, इस प्रकार के बंधन दो या अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के आधार पर बनता है। यदि इलेक्ट्रॉन की एक साझेदारी हो तो सिंगल बॉन्ड, यदि दो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो तो डबल बॉन्ड, यदि तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इस प्रकार के बंधन दो या अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन्स के साझेदारी के आधार पर बनता है। बिल्कुल आसान काम है, समझ लीजिए। यदि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक एक हो तो सिंगल बॉन्ड, यदि दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो डबल बॉन्ड, और यदि तीन इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। माने हाईएस्ट दो परमाणु के बीच अधिक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड ही बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उदाहरण चलेंगे यहाँ पर Cl2 अणु का निर्माण। Cl2 अणु माने क्लोरीन अणु का निर्माण, विस्तार से लिखेंगे क्लोरीन अणु का निर्माण। तो पहले इसमें लिखेंगे कि Cl परमाणु, विस्तार से देखेंगे Cl परमाणु की परमाणु संख्या, क्लोरीन परमाणु के परमाणु संख्या बराबर 17। विन्यास लिख देंगे 2, 8, 7, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, हो गया 7। फिर चल लेते हैं, इसके बाद बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7 को हो गया। तो इसकी वैलेंसी निकालेंगे, तो बाहर में इलेक्ट्रॉन अगर 7 है तो 8 में से 7 घटा देंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर में जितना रहेगा 8 में से उतना घटा देंगे तो उस परमाणु की वैलेंसी निकल जाती है। 8 इलेक्ट्रॉन में से हम 7 घटा देंगे, 8 माइनस 7 बराबर 1 हो गया। तो इसलिए क्लोरीन
परमाणु एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। साझेदारी करेगा। ये लिख देंगे इस प्रकार 2 2 4 2 6 1 7। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो देख लीजिए क्लोरीन लिख देंगे यहाँ पर Cl, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कराएंगे, यहाँ पर Cl हो जाएगा क्लोरीन परमाणु, इलेक्ट्रॉन 6 को यहाँ पर हो जाएगा, एक साझेदारी वाला 7 साझेदारी कराएंगे इस तरह से। इसको यहाँ लिखेंगे Cl सिंगल बॉन्ड Cl 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 सिंगल बॉन्ड। इसको कहते हैं साझेदारी का इलेक्ट्रॉन, साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन। साझेदारी का इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है, तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ लिखेंगे सिंगल बॉन्ड और 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु पर 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन बच रहा है। प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु पर 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो फिर इसको पहले लिख देते हैं हम यहाँ, इसके बाद Cl2 अणु प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु पर तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन है। इसे इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वैसे परमाणु जिनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है लेकिन साझेदारी में भाग नहीं लेता है, उसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जिसके बाहर में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, माने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है लेकिन साझेदारी में भाग नहीं लेता है। क्लोरीन के परमाणु संख्या 17, विन्यास निकालेंगे तो 2 8 7, बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 को, 2 2 4 2 6 7 को। देख लीजिए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसका साझेदारी में बाहर है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में, क्योंकि अगर 2 2 कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। क्लोरीन के चारों तरफ 2 2 4 2 6 2 8, इस क्लोरीन के भी चारों तरफ 2 2 4 2 6 2 8, क्लोरीन परमाणु के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इस प्रकार वह अस्थायी संरचना इसका हो गया। यह अस्थायी हो गया, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, जिसे अष्टक नियम कहते हैं। दोनों क्लोरीन अष्टक नियम का पालन कर रहा है, अर्थात इनके बाहर में इलेक्ट्रॉन 8 हो गया है। तो बाहर में इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु का अगर 8 हो जाता है, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 8 हो गया तो अस्थायी हो गया, मतलब कि अक्रिय गैस का संरचना प्राप्त कर लिया। हम अक्रिय गैस किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? कि अक्रिय गैस का अर्थ होता है कि जो किसी भी चीज़ से क्रिया नहीं करे, मतलब अस्थायी हो जाए। तो उसकी पहचान क्या है? विन्यास निकालेंगे और बाहरी कक्षा में उन लोग उसका बाहरी कक्षा पूर्ण होती है, अर्थात हीलियम में केवल 2 होता है, वही बाहरी कक्षा पूर्ण, और बाकी सभी के कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई भी परमाणु चाहता है कि हम भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लें और अस्थायी संरचना प्राप्त कर लें, उसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के नियम को ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट रूल माने अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल हो गया। इसको हिंदी में कहते हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम का अर्थ है कि परमाणु अक्रिय गैस की तरह अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है, अस्थायी हो जाता है। तो क्लोरीन यहाँ परमाणु संख्या इसका 17, विन्यास निकाल दिए 2 8 7, बाहर इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर में, तो उसको मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है।
जिसके बाहर में इलेक्ट्रॉन 6 गो होगा, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। इस प्रकार ऑक्सीजन अणु, और जिसके बाहर में इलेक्ट्रॉन 5 होगा वह 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, जिस प्रकार नाइट्रोजन अणु, उसका भी निर्माण दिखा रहे हैं। वर्तमान में क्लोरीन का निर्माण देख लिए। साझेदारी के इलेक्ट्रॉन हो गया इसका 2, बॉन्ड कितना बना है सिंगल, 6 इलेक्ट्रॉन इस पर भी है, 6 इलेक्ट्रॉन इस पर भी है। इस 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी कहते हैं। इस प्रकार क्लोरीन का अणु के निर्माण के बारे में पूरा विस्तार से व्याख्या हो गया। अब चलते हैं हम क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन अणु। ऑक्सीजन अणु का निर्माण चलते हैं। तो ऑक्सीजन अणु देख लीजिए। तो पहले लिखेंगे ऑक्सीजन परमाणु का नाम, उसकी परमाणु संख्या, और उसके बाद उसका विन्यास निकालेंगे, उसकी वैलेंसी निकालेंगे। तो पहले हो गया, निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन अणु का निर्माण। अणु का निर्माण O2 अणु लिख देंगे। इसमें क्लियर है कि 2 परमाणु इसमें है। अब देख लीजिए 2 परमाणु के इसमें क्या करेंगे कि ऑक्सीजन परमाणु का विन्यास हो जाएगा। परमाणु संख्या पर लिख देंगे कि परमाणु संख्या बराबर 8, विन्यास हो गया 2 6, 2 और 6। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्लियर है 7 है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन लिख देंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया 6, 8 में से 6 घटा लेंगे, 2 हो गया, ये हो गया संयोजकता। 2 हो गया, इसका अर्थ है कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, चाहे ग्रहण करेगा, चाहे साझेदारी करेगा। यहाँ पर चूँकि 2 अपने आप में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर त्याग तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों समान परमाणु है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयर ही करेगा। यहाँ लिख देंगे 2, 2 4, 2 6। 6 को बाहर में इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। देख लीजिए 2 लिख देते हैं यहाँ पर साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में, और 6 को इलेक्ट्रॉन इसका 4 इलेक्ट्रॉन रिजर्व हो गया, और 2 यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन नीचे ऊपर कहीं लिख सकते हैं, उसके कोई रोक नहीं। इस तरह से मिलान कर दीजिए। 4 2 6 2 8 को इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ। यहाँ भी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, इसलिए इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। इसको डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब द्विबंधन। और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हो गया कि लोन पेयर। तब लिखेंगे प्रत्येक ऑक्सीजन अणु में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु पर 2 जोड़ा, ये भी पूछा परीक्षा में कितने लोन पेयर था, 2 जोड़ा लोन पेयर है। 2 जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी लोन पेयर है। और ऑक्सीजन अणु में दोनों परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है। डबल बॉन्ड यहाँ हर प्रश्न का उत्तर है। डबल बॉन्ड क्यों बन रहा है? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, उसके पास बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन रिजर्व हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी कर रहा है। देख लीजिए डबल बॉन्ड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। इस ऑक्सीजन परमाणु पर 4 2 6 2 8 को इलेक्ट्रॉन, इस पर भी 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसका भी अष्टक नियम पूरा, इसका भी अष्टक नियम पूरा, दोनों अस्थायी हो गया। दोनों ऑक्सीजन परमाणु की बाहरी कक्षा पूर्ण हो गई, फुल हो गई, और दोनों अक्रिय गैस का संरचना प्राप्त कर लिया और इस प्रकार अस्थायी हो गया। कोई परमाणु चाहता है जिसके बाहर में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है, 8 से कम है, तो चाहता है कि हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लें। वही 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वह रासायनिक बंधन का निर्माण करता है। जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण है उसे हम अक्रिय तत्व कहते हैं। वह न किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, न लेता है, और न ही साझेदारी करता है, मतलब कि अस्थायी इसी तरह रहता है। और जितने 8 से कम इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु है बाहरी कक्षा में, वह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, चाहे त्याग करते हैं, चाहे ग्रहण करते हैं, और ऑक्टेट नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेते हैं। ऑक्सीजन एक अपने आप में धातु भी है, इसलिए इस तो ग्रहण करेगा न किसी शर्त पर। यहाँ देख लीजिए हमेशा इलेक्ट्रॉन, चूँकि यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन परमाणु समान है, इसलिए त्याग ग्रहण का बात नहीं आएगा, दोनों साझेदारी में भाग लेगा। अब चलते हैं यहाँ पर
ऑक्सीजन का पूर्व निर्माण हो गया। अब चले यहाँ पर चलते हैं नाइट्रोजन अणु का निर्माण। नाइट्रोजन अणु के निर्माण में विस्तार से देखेंगे। पहले उसका हम विन्यास निकालेंगे। विन्यास निकालने के बाद नाइट्रोजन अणु का निर्माण, इसको लिखेंगे N2 अणु। इन्हें लिख देंगे नाइट्रोजन की परमाणु संख्या। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या बराबर हो गया 7। विन्यास हो गया 2 और 5। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है पूरा विस्तार से समझ लीजिए। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गया 5। अब लिखेंगे संयोजकता इसका कितना होगा। संयोजकता मतलब वैलेंसी, वैलेंसी बराबर इसका हो जाएगा 8 - 5 बराबर 3। नाइट्रोजन अणु में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा। देख लीजिए नाइट्रोजन लिख देते हैं यहाँ पर 2 2 4 1 5 हो गया। यह परमाणु हो गया। यहाँ अणु आइए 1 2 3, यहाँ भी हो गया 1 2 3 नाइट्रोजन। यहाँ मिलान कर दीजिएगा, यहाँ मिलान कर दीजिएगा। 6 और 2 8। इस नाइट्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8 गो। 6 2 8, यहाँ भी 8 हो गया। या लिखेंगे N2 अणु। ट्रिपल बॉन्ड दिखा दीजिए यहाँ पर। ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा नाइट्रोजन अणु के बीच में, एक एक जोड़ी लोन पेयर हो जाएगा। इसको लिखेंगे N2 अणु। ट्रिपल बॉन्ड क्यों होगा कि इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है, इसका अर्थ है कि 6 यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 यहाँ हो गया, 8 गो। और फिर इस नाइट्रोजन के लिए 6 गो 2 गो 8 गो, दोनों ऑक्टेट नियम का पालन कर लिया, दोनों अस्थायी हो गया। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु पर एक एक जोड़ा लोन पेयर है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अणु का संरचना पूर्ण हो गया। नाइट्रोजन अणु का निर्माण N2 अणु लिखेंगे। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7। विन्यास निकालेंगे 2 5। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गया, यह बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन है 5 को। वैलेंसी हो गया 8 में से 5 घटा लेंगे 3। इसका अर्थ है कि नाइट्रोजन अणु 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन दिखा दिए 2 2 4 1 5 गो। 3 साझेदारी कर रहा है। 3 गो यह हो गया, 5 गो इसका अपना इलेक्ट्रॉन। ये 3 2 को 5 गो अपना इलेक्ट्रॉन। साझेदारी के बाद N2 अणु बन गया। दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसीलिए कि 6 इलेक्ट्रॉन में ट्रिपल बॉन्ड, 4 रहेगा तो डबल बॉन्ड, 1 और 2 रहेगा तो सिंगल बॉन्ड। प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु पर एक एक जोड़ा, देख लीजिए यहाँ एक है, एक यहाँ, यही एक एक जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी अगर कोई पूछेगा लिख दीजिएगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है तो 6 गो है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है तो 1 1 है प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु पर। इस प्रकार नाइट्रोजन अणु का संरचना हो गया, स्पष्ट हो गया। अब चलते हैं हम H2 अणु का निर्माण। अब चलिए H2O अणु का निर्माण, चलिए H2O अणु का निर्माण देखते हैं। इस समान परमाणु के बीच में बॉन्ड दिखाए हैं कि इस अणु में दोनों परमाणु समान है। अब हम चलते हैं कि दोनों परमाणु थोड़ा डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो उसमें चलते हैं H2O का निर्माण। H2O अणु का निर्माण। H2O अणु का निर्माण देखिए, इसको हम कहते हैं जल का अणु। जल एक तो फेमस शब्द है। जल का अणु को अंग्रेजी में H2O कहते हैं। H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। स्पष्ट है कि पहले से बता दिए हैं कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 हो गया,
विन्यास यहाँ तो थोड़ा विस्तृत बता दिए पहले से। विन्यास हो गया 2 6, अब वैलेंसी हो गया इसका 8 में से 6 हो गया 2। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्लियर है पहले से। हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गया 1, आगे 12 के इलेक्ट्रॉन इसका है। अब जैसा जारी कराएंगे तो देख लीजिए बीच में ऑक्सीजन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब यह देखिए अपना संतुष्ट हो गया, पूरा हो गया। यहाँ पर 2 2 4, अब इलेक्ट्रॉन एक इधर दिया एक इधर दिया। 12 इलेक्ट्रॉन कितना मिला लीजिएगा, 12 इलेक्ट्रॉन इसका 2 2 4 2 6 गो। हाइड्रोजन के पास कितना है तो 1, इसका 1 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। और 6 का में 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया गया तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 4 इलेक्ट्रॉन, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, वह रिजर्व रहेगा। और इस प्रकार हम लिखते हैं ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, इसी को लिखते हैं H2O अणु। अब चलते हैं लोन पे दिखाएंगे, देख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया, सिंगल बॉन्ड बन गया। इधर यह हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन दोनों तरफ हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन परमाणु इस अणु में, माने H2O अणु में, स्पष्ट लिखिए कि H2O अणु में हाइड्रोजन परमाणु पर, H2O अणु में हाइड्रोजन परमाणु पर कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन परमाणु पर दो जोड़ा लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये हो गया डिफरेंट परमाणु वाला अणु। एक समान परमाणु वाला अणु था, अलग अलग, इसके अलग अलग परमाणु वाला अणु हो गया H2O। इसमें 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है। विस्तार से लिख दीजिएगा, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, विन्यास 2 6, वैलेंसी हो गया 2। हाइड्रोजन का वैलेंसी क्लियर है, 1 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि 1 इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन त्याग यहाँ पर साझेदारी करेगा, ये भी साझेदारी कर रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, दोनों साझेदारी कर लिया और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, 2 लोन पेयर हो गया। इस प्रकार H2O अणु में हाइड्रोजन परमाणु की कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन परमाणु पर 2 जोड़ा लोन पेयर है। उसके बाद चलते हैं हम CO2 का निर्माण करते हैं। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफरेंट परमाणु वाला अणु है, इसमें परमाणु अलग अलग है। तो ऑक्सीजन का तब वैलेंसी क्लियर हो गया है। अभी तक ऑक्सीजन का वैलेंसी जानते हैं आप लोग 2 होता है और कार्बन की वैलेंसी 4 होता है। देखिए कार्बन नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 अणु का निर्माण। तो क्या कार्बन की वैलेंसी होती है माने संयोजकता 4, क्योंकि विन्यास इसका निकाल लेते हैं आप। परमाणु संख्या चूंकि 6 है तो 2 4 होता ही है, इसका 4 वैलेंसी हो गया, वैलेंसी 4। इसका अर्थ है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। कार्बन लिख दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4। आप ऑक्सीजन पर आइए तो 2 2 4 2 6 और दोनों में कार्बन रहेगा बीच में, रखिए इसको, और दोनों साझेदारी कराते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो 2 गो इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, इधर ऑक्सीजन दिया, 2 कार्बन दिया, और यहाँ पर 4 गो इसका रिजर्व हो गया। इधर आइएगा तो 2 ऑक्सीजन कार्बन देगा और 2 ऑक्सीजन देगा, 4 गो इसका रिजर्व हो गया। इसका मिला दीजिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चारों ओर। यहाँ पर आइएगा, इसके लिए चारों ओर, यहाँ पे आइएगा इस तरह से, इसके लिए कार्बन के भी चारों ओर 4 4 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के चारों ओर 4 2 6 4 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर हो गया C
डबल बॉन्ड इधर, चूंकि दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है, और यहाँ पर दो लोन पेयर हो गया, दो यहाँ पर लोन पेयर। इसी को लिखेंगे या CO2 अणु, लिखेंगे कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु, प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु पर दो जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है और कार्बन पर नहीं। कार्बन पर लोन पेयर इसलिए नहीं है कि चार को उसके पास, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग ले लिया, तो लोन पेयर एक भी नहीं बचेगा। ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 में यहाँ पर देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा था, इसके बाद 2 लोन पेयर, और 2 इलेक्ट्रॉन यह ऑक्सीजन इसको दे रहा है साझेदारी में, इसके बाद 2 लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ी लोन पेयर और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। इस प्रकार CO2 अणु का निर्माण हो गया। इस प्रकार हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अणु का निर्माण दिखाए, और फिर इसके बाद और कुछ नया अणु का निर्माण दिखाएंगे।